नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो या फिर देश की राजनीति हो, नेता या मंत्री आपस में एक दूसरे के मजे ना ले, इसके बिना राजनीति हो नहीं सकती। यह अक्सर होता है कि ओपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच के जो नेता होते हैं या फिर मंत्री होते हैं वो आपस में एक दूसरे के काम को लेकर हो या फिर मौजूदा जो जगह पे स्थिति चल रही है उसको लेकर हो, लगातार एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं और इसके साथ जो है रिप्लाई भी करते हैं। पहले ये होता था कि टेलीविजन या फिर अखबारों के माध्यम से खबर निकल कर आती थी कि एक नेता ने दूसरे नेता को क्या कहा है, अपोजिशन पार्टी के नेता को क्या कहा है। लेकिन आज के समय में जब सोशल मीडिया अपने चरम पर है, तब जो है नेता भी सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया की तरफ से ही जो है जवाब देते हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या फिर इंस्टाग्राम में रील अपलोड करके जवाब देने जैसा हो। और ये सारी बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे लगातार मामले निकलकर सामने आते हैं और फिलहाल मौजूदा जो एक खबर आपको बताने वाले हैं वो भी ऐसी ही संबंधित है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच में जो छोटी सी लड़ाई बोल सकते हैं जो चल रही है, उसको लेकर ये खबर है। आपको मालूम होगा कि कवर्धा से एक रोड जाती है और रायपुर से जबलपुर जाने वाली रोड जिसकी हालत खराब है और इस खराब स्थिति को देखकर जो है वहां के ग्रामवासी, वहां के रहवासी जो है प्रदर्शन किए थे। गड्ढे पर जब बरसात हुई थी तो वो रोड पे जो गड्ढे थे उसमें पानी भरे हुए थे, उसमें बैठकर प्रदर्शन किए थे और मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार के ऊपर यह आरोप लगा रहे थे कि ये स्थिति जो है रोड नहीं बनने की वो सरकार की गलती है, सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा कहना था। और धरना प्रदर्शन जो है उस रोड पे किया गया था, जिसे ट्विटर के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि झुकती है दुनिया, अगर झुकाने वाला होना चाहिए फिर। और पूरा ट्वीट क्या है वो भी आपको बताते हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। भूपेश बघेल लिखते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। विजय शर्मा जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही कवर्धा का हाल बेहाल है। क्षेत्र में अपराध तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक उदासीनता भी चरम पर है। रायपुर से जबलपुर को जोड़ने वाले मार्ग की दुर्दशा पर जब हुक्मरानों की नींद ना टूटी तो जनता ने गजब प्रदर्शन कर दिया। खबर है कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी है और सड़क का मरम्मत कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। इस सफल आंदोलन के लिए सभी को खूब सारी बधाइयां। ये जिन लोगों ने आंदोलन किया उसको बधाई देते हुए और विशेष टिप्पणी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है डिप्टी सीएम विजय शर्मा को, जो मौजूदा सरकार में गृह मंत्री भी हैं। इसके बाद जवाब आना भी जरूरी था, जवाब आया भी है और क्या आया है वो भी आपको बताते हैं। इस पोस्ट के बाद डिप्टी सीएम के सामने जब प्रेस वालों ने ये सवाल किया कि ट्विटर पे भूपेश बघेल ने ऐसा बयान अपना दिया, इसे लेकर क्या कहेंगे, तो उनका कहना था कि भैया गड्ढे में बैठना ही क्यों था, बस गड्ढे में आप लेट भी जाते, क्योंकि जो ये काम है वो मौजूदा सरकार की नहीं है। जब पिछले 5 साल से विधायक थे वहां के पूर्व विधायक अकबर, उनका क्या काम है, उनका भी तो ये काम जिम्मेदारी बनती थी कि जो वो रोड है उसे तरीके से बनाया जाए। तो 5 साल में नहीं बना, ये नई सरकार में कम से कम पैसे आ तो गए हैं, स्वीकृति मिल तो गई है ताकि रोड बना दिया जाए। इसके पहले जब डिमांड थी रोड बनने की तो ना पैसे मिले थे ना पैसे पास हुए थे, तो फिर कैसे काम होता। लेकिन मौजूदा सरकार में तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक बाइट जारी किया है अपने सोशल मीडिया पे, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा और एक बात आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस जो है जांच कर रही है। इसी जो तारतम्य में विजय शर्मा जो है एक नंबर जारी करते हैं 1800-233-1905 और साथ ही लिखते हैं कि घुसपैठियों की सिर्फ चर्चा न हो, यदि जानकारी है तो इस नंबर पर उपलब्ध अवश्य करवाएं। अब ये पोस्ट था दूसरे विषय में, अब इसमें कमेंट आते हैं किसी सज्जन के, वो लिखते हैं कि यदि रोड खराब हो, सड़कें रोड ना होकर दलदल बन जाए तो कहां सूचना देना है मंत्री महोदय जी, ये भी बता दीजिए। तो जो मंत्री महोदय हैं डिप्टी सीएम, उनका जवाब आता है कि 9425236333 इस नंबर पर, क्योंकि ये इन्हीं की दी हुई सड़क है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कमेंट पे आपको देखने को भी मिलेगा और ये नंबर जब आप ट्रू कॉलर पर सर्च करेंगे तो ये नंबर है भूपेश बघेल पूर्व सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री का। और हमने इस नंबर को कॉल करके भी देखा है तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आप भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। इसके अलावा इस नंबर को देखने के बाद भड़क उठे भूपेश बघेल। वो कहने लगे कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते,
तो उतर क्यों नहीं जाते। मतलब लड़ाई के बीच में शेर शायरी भी चल रही है। साथ ही कमाल है विजय शर्मा जी, आपके अधिकारी घुसपैठिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको जनता के पास जाना पड़ रहा है। सड़कों की दुर्गति ठीक करने के लिए आप मेरा नंबर लोगों को बांट रहे हैं। अपने बूते का नहीं लग रहा है तो छोड़िए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पद, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरा भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को भी संभालना है और हमें ही देखना है तो जनता के साथ देख भी लेंगे, आप दफा हो जाइए। ये सीधा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर जो विशेष बयान और बाइट डिप्टी सीएम का आया है विजय शर्मा का, वो भी आपको आगे वीडियो में देखना चाहिए। बाकी ये लड़ाई का सिलसिला तो सरकार में और राजनीति में चलता रहेगा। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। हालांकि राजनीति में इस प्रकार के विशेष टिप्पणी लगातार आते रहते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत जल्दी से चीजें ट्रेंड हो जाती हैं और लोगों के फोन तक के पहुंच जाती हैं। ये खबर के माध्यम से बताने की कोशिश थी। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इटली के चश्मे से घुसपैठिया नहीं दिखता है, उसके लिए छत्तीसगढ़ वाला चश्मा चाहिए होता है तब घुसपैठिया दिखता है। ये भी कह रहे हैं घुसपैठियों को लेकर कि आपके अधिकारी घुसपैठी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप जनता का सहारा ले रहे हैं। नहीं, हमारे अधिकारी ढूंढेंगे भी भाई, जनता का सहारा नहीं, ये तो होना ही चाहिए, जनभागीदारी होना ही चाहिए भाई। वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सर। हाँ वो कोई बात नहीं, वो उनका हक अधिकार नहीं है वो कहने का। मैं भूपेश बघेल जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस पे फोन कर दें भाई, अगर मालूम होगा आपको तो, अगर आपको कुछ मालूम है तो फोन कर लिए। लेकिन चक्कर ये है कि इटली के चश्मे से घुसपैठिया नहीं दिखता है, उसके लिए छत्तीसगढ़ वाला चश्मा चाहिए होता है तब घुसपैठिया दिखता है। सर भारत उनका बनाया गड्ढा है, इसमें उनको लेट जाना चाहिए, इसमें उनको मुंह छुपाना चाहिए। मैंने कल भूपेश बघेल जी का ट्वीट देखा था, उसमें सतगवर्धा की एक सड़क की बात वो कर रहे थे। उस सड़क के संदर्भ में उनके कार्यकर्ता हैं जो उसमें गड्ढे में बैठ करके उन्होंने प्रदर्शन किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत समय में मोहम्मद अकबर वहाँ से विधायक थे, 5 वर्षों में वो सड़क नहीं बनी, पैसा भी स्वीकृत नहीं हुआ। अभी हमने 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 4 करोड़ स्वीकृत कराया है, टेंडर हो चुका है, काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी वो जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में उनको बैठना नहीं चाहिए, उस गड्ढे में उनको लेटना चाहिए। वो जो गड्ढा है ना, ये उन्हीं का बनाया गड्ढा है, ये मोहम्मद अकबर जी का और भूपेश बघेल जी का बनाया हुआ गड्ढा है। ये इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए, मेरी बात समझना आप, क्योंकि ये उनका ही बनाया हुआ गड्ढा है भाई। और अब भाजपा की सरकार ने 4 करोड़ रुपया स्वीकृत करके टेंडर करके आगे काम कर रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं भाई। और वो उस गड्ढे पर उनको मुंह छुपाना ही चाहिए। और ऐसे अनेक और गड्ढे हैं, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल इसमें आपको लिख रहे हैं कि ये जनाजा तो नहीं है आपका, ये तो जो है ये तो समय बता देगा, ये तो समय बता देगा किस शौक से क्या क्या उन्होंने बनवाया था। सरकार बदल जाती है भाई, उसमें कोई बात नहीं है और हमारा कोई मसला इसमें नहीं है भैया। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये उनका बनाया गड्ढा है, इसमें उनको लेट जाना चाहिए, इसमें उनको मुंह छुपाना चाहिए।